कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आता है कि वर्ग और आयत के अंदर वर्ग की संख्या किस प्रकार ज्ञात करें। तो आइए आज हम उसी पर बात करते हैं कि किस प्रकार हम वर्ग के और आयत के अंदर वर्ग की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये 3/3 का एक वर्ग बना हुआ है। इसमें हमारे कुल मिलाकर यहाँ पर जो वर्ग हैं हमें उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, 1 2 3 1 2 3 3 गुणा 3 1 2 1 2 2 गुणा 2 और 1, तो 1 गुणा 1। अब हम इसको करें तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, अर्थात यहाँ पर 3/3 के इस वर्ग में कुल वर्गों की जो संख्या होगी वो होगी 14। तो इस प्रकार हम इसमें वर्गों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर एक सूत्र भी लागू कर सकते हैं कि अगर 3/3 का इस प्रकार का वर्ग है तो जो वर्गों की संख्या है वो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर 9, 4 और 1। इस प्रकार भी ये संख्या 14 आई और हम इसको अन्य जगह जहाँ पर हम वर्ग के अंदर वर्ग की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम इसको लागू कर सकते हैं। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4/4 का यहाँ पर एक वर्ग है और इस प्रकार हमें इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 4 गुणा 4 1 2 3 1 2 3 3 गुणा 3 1 2 1 2 2 गुणा 2 और 1 1 गुणा 1। इस प्रकार 16 9 4 और 1, तो जो कुल वर्गों की संख्या होगी 16 + 9 25 + 4 29 एंड 1 30, कुल मिलाकर 30 वर्गों की संख्या होगी। और इस प्रकार हम यहाँ वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, हमें यहाँ पर एक आयताकार संरचना है और आयताकार संरचना में ये वर्ग बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम वर्गों की संख्या ज्ञात करें तो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2, तो 7 गुणा 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 गुणा 1, तो 7 गुणा 2 14 और 6 गुणा 1 6, तो कुल मिलाकर इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो होगी 20। अब यहाँ अगर हम इस संरचना में देखें तो यहाँ पर जो हमारे रो हैं और कॉलम में अगर उनको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3, तो वर्गों की संख्या हम किस प्रकार लिखेंगे, 6 गुणा 3 1 2 3 4 5 और 1 और 1 2 5 गुणा 2 और 1 2 3 4 4 गुणा 1। तो इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 एंड 4 1 जा 4। तो इस प्रकार यहाँ वर्गों की कुल संख्या होगी 32। तो इस प्रकार हम वर्ग और आयत में वर्गों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आसानी से इस वीडियो को देखकर आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।